रखना ऑप्शन नहीं है, दैट इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट सोल्यूशन। दैट इज फेलियर, नॉट द सोल्यूशन, दैट इज फेलियर। अगर ये रिजॉर्ट्स को बंद ही कर देते हैं कि इनको नो विजिट रखते हैं, दैट इज फेलियर। ये आप मानते हैं काफी सारे लोग मुतासिर हो गए, काफी सारे लोगों का कारोबार छिना, जहाँ पे एक तरफ से सरकार कह रही है कि टूरिज्म को फरोग देना है, मगर कई एक जगहें आज भी बंद है। इन्होंने कुछ जगह सिक्योरिटी के नाम पर बंद रखी है। जब टूरिज्म की रिवाइवल की बात है, इनको उन जगहों को सिक्योर करना है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन उन जगहों को खुला छोड़ना है, क्योंकि सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। ये नहीं कह सकते ये सरकार नहीं कर सकती, कर सकती है। मैं सरकार में रह चुका हूँ और करके दिखाया है कई बार। जब ऐसे वाक़ात हुए हैं, हमने हैंड होल्डिंग कराई है। मेरा सवाल मैं उसी पे जवाब लूंगा आपका। रिसेंटली गुलमर्ग में रिव्यू मीटिंग हुई, जैसे आपने पहलगाम की बात की, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक कैबिनेट मीटिंग की, गुलमर्ग में रिव्यू मीटिंग की, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है मीर साहब लेट क्यों हुए, उसके बाद क्यों आए? मेरा ये कहना नहीं है। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की, उसका कैबिनेट मीटिंग यहाँ करने का वहाँ करने का, उस पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस इंटेंशन से किया, उन्होंने इस इंटेंशन से किया कि इट विल हेल्प इन रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म। अच्छी बात है, टूरिज्म मुतासिर हुआ, यहाँ की इकोनॉमी मुतासिर हो गई, तो हर एक स्टेक होल्डर उसको आगे आना है और नए सिरे से शुरुआत करनी है। गुलमर्ग चलो रैली आज गुलाम हसन मीर ने निकाली, टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक, जहां पे लोगों की भीड़ काफी ज्यादा गुलाम हसन मीर के साथ थी। अब इस रैली का क्या मुद्दा और मकसद था, वो मीर साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब अपना वक्त देने के लिए। मीर साहब, आज गुलमर्ग चलो रैली जो आपने टंगमर्ग से निकाली, हजारों की तादाद में लोग आपके साथ थे, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, मैसेज हमारी ये है कि 22 मई को पहलगाम में जो वाकया हुआ, वो इंसानियत सोज वाक़ा था, जहां हर दिल उससे दुखी हुआ, वहां यहाँ का टूरिज्म ट्रेड मुतासिर हो गया। दूसरा, जो कश्मीरी लोगों की इमेज, उसको भी दचका लगा। हालांकि यह पहला वाकया है, जब 22 में हुआ तो सारा कश्मीर खून के आंसू रोया, बाहर निकले, उस वाक़े की मजम्मत की, टेररिस्टों को कहा उनका कोई मजहब नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग टेररिस्ट के साथ नहीं हैं, हम अमन के वासी हैं, हम अमन चाहते हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। एक तो ये मैसेज देनी है कि जम्मू कश्मीर की अक्सरियती तबका जो है वो क्या है, वो अमन पसंद है, टेररिज्म के खिलाफ है, मेहमान नवाजी में हमारा अपना रोल है। दूसरी बात, जो टूरिस्ट्स के जहनों में खौफ डाला गया है, उस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की अपनी एक रिवायत है, वो रिवायत ये है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हामी हैं, अलंबरदार हैं। वो सदियों से ऐसा चला रहा है और अब भी ये हमारे खून में रचा बसा हुआ है। ये मैसेज देने की ज़रूरत है। आप यहाँ गुलमर्ग में इस वक्त हैं, नज़र दौड़ाइए, यहाँ गिरजा, यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद, यहाँ गुरुद्वारा। इस जगह पर भी कोई भी मजहब मानने वाला हो इबादत कर सकता है। टूरिज्म मुतासिर हुआ, यहाँ की इकोनॉमी मुतासिर हो गई, तो हर एक स्टेक होल्डर उसको आगे आना है और नए सिरे से शुरुआत करनी है। मेरा सवाल मैं उसी पे जवाब लूंगा आपका। रिसेंटली गुलमर्ग में रिव्यू मीटिंग हुई, जैसे आपने पहलगाम की बात की, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक कैबिनेट मीटिंग की, गुलमर्ग में रिव्यू मीटिंग की, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है मीर साहब लेट क्यों हुए, उसके बाद क्यों आए? प्लीज मेरा ये कहना नहीं है। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की, उसका कैबिनेट मीटिंग यहाँ करने का वहाँ करने का, उस पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस इंटेंशन से किया, उन्होंने इस इंटेंशन से किया कि इट विल हेल्प इन रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म। अच्छी बात है, उससे होता है नहीं होता दैट इज डिफरेंट, क्योंकि इवेंट कोई करता है, ये जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल इवेंट ही हो। लेकिन मेरा मानना है कि हर एक को टूरिज्म की रिवाइवल के लिए काम करना है। नंबर एक,
नंबर 2, गवर्नमेंट इसी हद तक नहीं हो सकती है, रिवाइवल तक ही नहीं। रिवाइवल में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो है जो स्टेक होल्डर्स है। मसलन यहाँ का एक बच्चा सुबह कैटल में चाय लेता है और दिन भर इसी पे काम करता है, उसका रोजी मुतासिर होगा, यहाँ का दुकानदार मुतासिर होगा, यहाँ गाइड मुतासिर हुआ है, यहाँ का घोड़े वाला मुतासिर हो गया है, यहाँ का हेल्पर मुतासिर हो गया है। इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर अरबों रुपया इन्वेस्ट हो गया है लोकल होटल और होटल बिजनेस और सिटी होम्स पे। अरबों रुपया वो सारा मुतासिर हो गया। और भी कितने लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब मुतासिर हो गए। गवर्नमेंट को इनकी हैंड होल्डिंग करनी जरूरत है। मतलब कितनों ने बैंक का लोन निकाला, काफी लोन निकाला है, उस लोन में इस वक्त कुछ न कुछ रेमिशन देने की जरूरत है। इसी तरह बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट को उठाने हैं एंड इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हम ये नहीं कह सकते ये सरकार नहीं कर सकती, कर सकती है। मैं सरकार में रह चुका हूं और करके दिखाया है कई बार। जब ऐसे वाक़ात हुए हैं हमने हैंड होल्डिंग कराई है। अब ये आप मानते हैं काफी सारे लोग मुतासिर हो गए, काफी सारे लोगों का कारोबार छिना, जहां पे एक तरफ से सरकार कह रही है कि टूरिज्म को फरोग देना है, मगर कई एक जगहें आज भी बंद है। पहलगाम आप जा सकते, पाक में नहीं जा सकते, बाकी द्रंग टूरिस्ट नहीं जा सकता, जहां पे हम कहते हैं टूरिज्म को फरोग, मगर जगहें तो बंद है। इसके लिए क्या करेंगे फिर? देखिए टूरिज्म, ये सही बात है। जब हम टूरिज्म की रिवाइवल की बात करते हैं, टूरिज्म रिवाइवल के साथ स्टेक होल्डर्स का है। यहाँ गुलमर्ग में बहुत सारे लोग मुझे मिले, टंगमर्ग में बहुत सारे लोग मिले, इसी तरह पहलगाम में भी है। इन्होंने कुछ जगहें सिक्योरिटी के नाम पर बंद रखी है। जब टूरिज्म की रिवाइवल की बात है, इनको उन जगहों को सिक्योर करना है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन उन जगहों को खुला छोड़ना है, क्योंकि सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है to provide the security at the in the tourist resorts। और मानते हैं फेलियर है सरकार का? नहीं, देखिए एक एक इवेंट की बात हम करते हैं। हम जब टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो मेरा है कि टूरिज्म की बात मैं उनका कहना है कि उनको टूरिज्म रिवाइवल के साथ उन जगहों को भी ओपन अप करना चाहिए। मसलन यहाँ बडगाम की वो जगह है, दुधपत्री है, क्यों उसको बंद किया जाए? द्रंग है यहाँ, एटीवे वाले हमारे वहाँ जाते थे, उनका बटपत्री है, बंद क्यों रखना है? सिक्योर कर लो। सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वही उस रिव्यू मीटिंग से आपको लगता है कोई फायदा मिला गुलमर्ग में? सिक्योरिटी is the responsibility of the government। opening is important, ये करना जरूरी है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी खुशखबरी मिली है हमें, ये भी टूरिज्म प्रमोशन में भी अपना रोल अदा कर सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर 6 जून को ये बंदे इनॉग्रेशन रेलवे का होता है, पहली बार कश्मीर इज कनेक्टेड विद द होल ऑफ द कंट्री। ये भी टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। जहां प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जम्मू, हम उनसे आग्रह करते हैं, कश्मीर रिक्वायर्स योर हैंड होल्डिंग। कश्मीरियों को आपकी जरूरत है इस वक्त, यहाँ भी आइए, ये मुतासिर यहाँ हुए, उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए। इस बार भी आपको 23,000 करीबन वोट मिले हैं। लोगों ने आज भी आपको मोहब्बत दिखाई। आपके साथ हमेशा लोग होते हैं। लोग चाहते हैं कि मीर साहब वो सियासत करे, वो क़यादत करे, वो सवाल उठाए जो हैं, मगर अपोजिशन आज हमें थोड़ा सा कम लगा। 7 महीने सरकार को हो गए। इस वक्त जो इशू मेरे पास है, मेरे इलाके में है, मेरा कॉमन आदमी हिट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, उसको तकलीफ यहाँ है, तो हम बारिश में यहाँ हैं उनके साथ खड़े, ये देखना कि उनकी जो ये मुसीबत है हम आपके साथ हैं इसमें। और क्या मकसद इसमें? सियासत क्या है? न कोई इलेक्शन है, न कोई वोट का मसला है। इस वक्त मसला है हैंड होल्डिंग का। जहाँ आपको मुश्किल है, गुलाम हसन मीर आपके साथ है।